गया सारा काम। फाइनली मुझे आराम करने का टाइम तो मिला। ऊपर से इतनी गर्मी और सर दर्द, ये काम करते थोड़ा आराम कर लेती हूँ। एक तो ये गर्मी में साड़ी शान हो गई हूँ। थोड़ा सा आराम मिल जाए। बहू धोबी, बाबूजी आप कपड़े बदल रहे हो? कुछ चाहिए था आपको? नहीं नहीं बहू, कुछ नहीं चाहिए, तुम चेंज कर। बाबूजी मेरे कमरे में अचानक कैसे घुस गए आज? आखिर आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे? मैं कब से नोटिस कर रही हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ बाबूजी मुझे हर जगह वहीं आ जाती हैं। ऐसे उन्होंने सुबह किया, नहाने गई तो उनको वॉशरूम जाना था, किचन में गई तो उनको पानी चाहिए था। और अब कपड़े बदल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फॉलो कर रहे हैं, जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं बाबूजी की गंदी नजर हो मेरे पे? नहीं, अगर ऐसा है तो मुझे सारी बातें अपने पति को बतानी होंगी। अगर मैंने उनको नहीं बताया ना तो उनकी हरकतें ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसे बोलना पड़ेगा बाबूजी अब यहाँ रहने लायक ही नहीं है। या तो उनको गांव छोड़ के आए या फिर मुझे अपने साथ में ले जाएं। आगे गलती तो दोनों की थी, मैंने भी लॉक नहीं किया और बाबूजी बिना बोले अंदर आ गई। अरे कम से कम मुझे एक आवाज़ तो लगाती, मैं बाहर चली जाती। खैर जो हुआ वो हो गया। टाइम थोड़ा है, आराम कर लेती हूँ। फिर शाम को वही खाना बनाओ, साफ सफाई करो। पता नहीं बाबूजी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, पर उनको मैं अब उनका सामना कैसे करूँगी? उनसे कैसे नज़रें मिलाऊंगी मैं? उन्होंने मुझे ऐसी हालत में देखा है। रिलैक्स, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, सही लगेगा। तौबा तौबा तौबा, अरे मुझसे घोर पाप हो गया। जिस अवस्था में देखने का हक सिर्फ मेरे बेटे को है, मैंने अपनी बहू को उस अवस्था में देख लिया। ओहो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान। लेकिन मानना पड़ेगा, मेरी बहू है कमाल की है। अरे जवानी तो कूट कूट के भरी हुई है उसमें, लेकिन क्या फायदा। बेटा भी ऐसा नालायक है कि काम के सिलसिले में खुद तो चला गया परदेश और अपनी जवान बीवी को बाप के भरोसे छोड़ के चला गया। अब बेचारी वो भी अकेली है और मैं भी अकेला। कहीं ऐसा ना हो कि अकेलेपन का फायदा उठा के मेरी बहू किसी लौंडे के साथ चक्कर चला, वो तो मेरी घर की इज्जत खराब हो जाएगी। एक बार बहू का मन टटोल के देखता हूँ कि अगर बहू के मन में भी कुछ इस तरह का चीज चल रहा होगा तो उसे ऑफर देके घर की इज्जत को घर में ही समेट लेता हूँ। नहीं तो बेटा के साथ साथ मेरा भी मुंह काला हो सकता है। ट्राई मारता हूँ, काश मेरी बात बन जाए, मेरे और बुढ़ापा मजे से कटेगा। बेटा तो रहेगा परदेश में, बाप रहेगा यहाँ ऐश में। ये आइडिया सही है। बात है यार,
मेरी बहू बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, इतनी खूबसूरत है। काश इसकी खूबसूरती का फायदा मुझे मिल जाता तो मेरा बुढ़ापा संवर जाता। अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक ट्राई करके देखता हूँ। अगर बहू मान गई तो मेरे तो वल्ले वल्ले हो जाएंगे। बस ये मान जाए, नखरा ना दिखाए। बाबूजी, बाबूजी आप यहाँ पे? आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? बहू, वो मुझे प्यास लगी थी तो मैं तुम्हें जगाने आया था कि मुझे एक बोतल ठंडा पानी दे दो, पानी मांगने आया था। तो बाबूजी आपको पानी ही चाहिए था तो आप दरवाजे पे आवाज लगाती मुझे। आप मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पे। वो क्या है ना बहू, तुमको इस लाल ड्रेस में देखा ना तो मेरी हालत खराब हो गई थी। और तुम तो जानती हो कि तुम्हारे सास को गुजरे हुए भी काफ़ी दिन हो गया है, और ऊपर से तुम्हारा पति भी यहाँ नहीं रहता है, तो तुम्हें भी तो क्या मतलब इस बातों का? मतलब ये है बहू, देखो नाराज मत हो। तुम्हें भी तो अकेलापन महसूस होता होगा ना, मैं भी बहुत अकेला हूँ। इस कारण तुम्हारे पास आया कि अगर तुमसे सोहबत करने का अवसर मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। बाबूजी, आप कैसे घटिया बातें कर रही हैं मेरे से? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आप अपनी बहू से इस तरह से बात कर रहे हैं? तो एक बात बताओ, इस बुढ़ापे में मैं बाहर जाके मुंह मारूं, लोग तुम्हें ताना देंगे कि तुम्हारा ससुर बदचलन है, तो अच्छा लगेगा? अरे तुम सपोर्ट कर दोगी तो हमें बाहर जाने की जरूरत क्या है? देखो बस बाबूजी, अगर एक बार भी आपने मुझे हाथ लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। पहले तो आप यहाँ से उतरिए। मैंने कहा नीचे उतरिए। बहू, इसमें नाराजगी वाली कौन सी बात है? देखो, बेटे के बाद तो तुम ही इस घर की गार्जियन हो ना, तो मैं अपना दुख किससे बोलूंगा? आपने सोच ही कैसे लिया बाबूजी? आप मेरे कमरे में आके मेरे बिस्तर पे बैठ के मुझसे इतनी घटिया बातें कर रहे हैं। आपको इतनी भी शर्म नहीं आई? हाँ, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, आपकी बेटे की बहू हूँ, और आप मुझसे ही। जी, मुझे तो बोलते भी शर्म आ रही है कि आप मेरे ससुर हैं। देखो बहू, मैंने सिर्फ एक बार ट्राई करने की कोशिश की थी। ट्राई? ये क्या, ये ट्राई है? ये गेम चल रहा है क्या? हाँ, आप मेरी जिंदगी से खेल रहे हैं, आप इसको गेम समझ रहे हैं? अब ट्राई करने की बात कर रहे हैं? हाँ, ये कपड़ों की दुकान नहीं है बाबूजी जो बदल बदल के देख रहे हैं आप। अच्छा बिल्कुल, तुम बुरा मत मानो, मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था कि मैं तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाऊं। मैं तो तुम्हें खुशियां देने आया था, लेकिन तुमको मुझसे खुशी नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। तुम अगर अकेलेपन में खुशी मनाना चाहते हो तो मनाओ, मैं तो तुम्हारा सहयोग करने आया था। बाबूजी जी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आपके दिमाग में इतनी गंदगी है। और जिसको मैं अपने बाप के समान मानती थी वही मेरी इज्जत से खेलना चाह रहा था। और मैं पागल सिर्फ यही सोचती रही कि बेचारे पिताजी बूढ़े हैं, शायद याद नहीं रहता होगा या दिखता नहीं होगा या अचानक से घुस आते हैं। पर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आपके दिमाग में इतनी गंदगी भर रही है। बस एक बार मेरे पति घर में आ जाए। घर में तो क्या आएंगे, मैं उन्हें खुद बुलाऊंगी। अब सारी हरकतें तुम्हारी बताऊंगी कि आप उनकी वाइफ के साथ कितनी गंदी हरकतें। छी बहू सुनो, ऐसा मत करना, मेरे बेटे को इन सब के बारे में मत बताना। देखो, अगर उसे पता चल जाएगा कि उसका बाप इस तरह की हरकत करता है तो मैं उससे नजरें नहीं मिला पाऊंगा, मैं जीते जी मर जाऊंगा। वाह बाबूजी वाह, कितना अच्छा पलटते हो। अरे इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जिस तरह से आप बदलते हैं। बेटे की बात आई तो शर्म आने लगी कि बेटे से नजरें कैसे मिला पाएंगे। पर बहू का क्या? जिस हालत में आपने मुझे देखा और जिस हालत में आप मुझे करना चाहते थे, क्या मैं दुनिया से नजरें मिला पाती? अब घर की बात आई, बेटे की बात आई तो आप झटपटाने लगे। और जब बहू की इज्जत से खेलने की सोची, जब नहीं झटपटाए। बहू, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं। बस बाबूजी, इससे पहले कि मुझसे कुछ बुरा हो जाए आप निकल जाइए यहाँ से, जाइए। जा रहा हूँ।
नहीं सोचा था कि जिसको पिता समान ससुर मानती वही मेरी इज्जत से खेलने के लिए बेताब है। अगर आज कुछ मेरे साथ हो जाता तो ना तो मैं अपने पति से बल्कि किसी से भी नजर मिलाई लायक नहीं रहती। मैं अपने पति की सारी बात बताऊं। अरे बाप रे, ये मैं क्या करने गया था। मैं बहू के साथ मान मर्यादा भूल के उसके साथ मुंह काला करने चला गया था, लेकिन जैसा सोचा तो वैसा बिल्कुल नहीं। अरे मेरी बहू आज की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की होने के बावजूद भी बहुत संस्कारी है। अच्छा हुआ उसने जलील करके मुझे वहां से भगा दिया और मैं बहू की इज्जत तार तार करने से बच गया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। और ऊपर से अगर बहू मेरे बेटे को बता देगी या सोसाइटी में किसी को बता देगी तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मैं क्या करूं? मुझसे भूल तो हो गई है, लेकिन इस भूल का सुधार कैसे करूं? हे मालिक, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन आखिरी बार माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी ऐसी गलत हरकत नहीं करूंगा, लेकिन इस बार मेरी इज्जत बचा लो प्रभु, इस बार मेरी इज्जत बचा लो हे भगवान।